अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ आप दोनों के इंतजार में खड़े हैं। हमसा ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे हैं, हमसा की होने वाली भाभी बोली। पर भैया आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, हमसा ने हंसते हुए पूछा। काश हमसा तुम जान पाती कि मैं आज इतना उदास हूँ, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर हमसा का भाई अख्तर लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी अख्तर की नज़र सामने से आती निंदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसकी मंगेतर थी। वह उसे लाख भुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। ये हैं आप? निंदा ने अख्तर के बब्बू से पूछा। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अख्तर के बब्बू ने प्यार से जवाब दिया। हेलो अख्तर, मंगनी मुबारक हो। और कितनी बार मंगनी करने की कसम खा रखी है? निंदा ने सवाल दागा। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ नहीं जानता कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझ पे क्या बुराई नजर आई, अख्तर ने जवाब दिया। बस मिस्टर अख्तर, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर निंदा गुस्से में वहाँ से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही थी। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे थे। तभी निंदा ने हमसा को देखा, जो उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। निंदा, आप आ गईं? मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं। हमसा बोली। हमसा, मैं उनमें से नहीं हूँ, यह सब तो हालात की वजह से हुआ है। निंदा उदास होकर बोली। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हाँ, क्यों नहीं। वह देखो, सामने स्टेज की तरफ सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है। हमसा ने अपनी होने वाली भाभी के ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा, तो यही वह लड़की है जो तुम लोगों की अगली शिकार है, निंदा ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वह तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है। हमसा ने धीमी आवाज में कहा। मगर तुम तो बता सकती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर निंदा वहां से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। निंदा की बातें हमसा को बुरी तरह कचोट गई। प्लीज निंदा, आप हम लोगों को गलत ना समझें। बस मम्मी चाहती थी कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो। निंदा को रोकते हुए हमसा ने सफाई पेश की। और तुम लोग मान गए, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो। निंदा गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कभी भी ना टूटने देते। कहकर हमसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो हमसा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। इतना कहकर निंदा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। निंदा, इनसे मिलो, ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। यह इनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अख्तर की मम्मी ने निंदा को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया।
निंदा सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे अपने घर वालों ने सिखाया है। निंदा, आप भैया को माफ़ कर दे प्लीज़। हमसा उसके पास आकर फिर भिन्नता भरे लहजे में बोली, हमसा कैसी बातें करती हो। अब जब मुझे पता चल गया है कि इनमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं, तो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। निंदा ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहर कर निंदा फिर बोली, हमसा तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। काश मैं भी अमीर घर से होती तो यह रिश्ता चंद सिक्कों के लिए ना टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं। मम्मी ने आपसे मंगनी तो तोड़ दी, पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया। हमसा ने संजीदगी से कहा, बेटा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। निंदा तुम भी चलो। अख्तर के अब्बू खुशी से चहकते हुए बोले, मुझे यहाँ इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उड़ती है कि उन्होंने मुझे ठुकराया है, पर दिल में नफरत से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का असर है, जो चाह कर भी नहीं मिटा सकते। निंदा सोच रही थी, निंदा आपको बुरा नहीं लग रहा कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? हमसा ने मासूमियत से पूछा। नहीं हमसा, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो तो वह एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। निंदा उमड़ते आंसुओं को रोकना चाहती थी, मगर कोशिश करने पर भी वह ऐसा कर नहीं सकी और आखिरकार उसकी आंखें भर आई। भैया, आप निंदा से वादा करें कि आप दोनों जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमसा ने इतना कहकर निंदा का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ़ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा ना समझे तो बेहतर होगा। अख्तर ने कहा, अच्छा आप लोग मेरे बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूँ, अख्तर की मंगेतर निंदा से बोली। निंदा उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि इतनी अच्छी लड़की है, वैसे भी इस सब में इसकी कोई गलती भी नहीं है। आंटी, मैं हमसा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ, प्लीज़ इनकार ना कीजिएगा। निंदा ने कहा, तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? अख्तर की मम्मी ने पलटकर पूछा। नहीं आंटी, मैं एक दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। इतना कहकर निंदा ने हमसा को गले से लगा लिया। निंदा, आप हमसे बदला लेना चाहती है? आप भी मम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर फिर तोड़ लीजिएगा, ताकि मैं भी दुनिया वालों की नज़र में बदनाम हो जाऊं। हमसा रोते हुए बोली, अरे पगली, मैं तो तेरे भैया की दोस्त हूँ। दुख और सुख में साथ देना दोस्तों का फर्ज होता है, न कि उनसे बदला लेना। निंदा ने कहा, नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, अख्तर की मम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी अख्तर के अब्बू आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देगी आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं हमसा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। तो देर किस बात की है, ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सौंप देता हूँ। निंदा, आप अब भी सोच ले, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं।
हमसा ने रोते हुए कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूँ, जबान से नहीं, जो बदल जाऊंगी। निंदा खुशी से चहकी, हमसा निंदा ठीक कह रही है, तुम खुशी खुशी मान जाओ। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोगों ने उसके साथ गलत बर्ताव किया तो वह भी ऐसे ही गलती दोहराएगी। अख्तर हमसा को समझाते हुए कहने लगा, अगर वह भी हमारे जैसी बन जाएगी तब हम में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। इतना कहकर अख्तर ने हमसा का हाथ निंदा के भाई के हाथों में दे दिया। निंदा, हम यह नहीं जानते कि कौन बेवफा था, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम बेवफा ना थे। तो फिर कौन बेवफा था? हमसा शिकायती लहजे में बोली। उसकी नज़र जब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रो रहा था, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। हमसा अख्तर के गले लगकर रोने लगी। सच है कि इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है।